नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जिस चैप्टर को हम लोग देख रहे होंगे वो छंद होगा। कौन सा चैप्टर होगा हमारा? छंद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं छंद चैप्टर को। तो हम देखेंगे छंद और उसके अंग मतलब और प्रमुख नियम और भेद को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम छंद छंद की प्रमुख विशेषताएं को देखते हैं। किसको? छंद की प्रमुख विशेषताएं। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रागण तथा यति गति से संबंध, विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रागण तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? छंद कहते हैं। ठीक है, छंद शब्द की व्युत्पत्ति जो है छद से, छद धातु से हुई है। किससे? छद धातु से हुई है। छंद की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये छद धातु से हुई है। ठीक है, छंद की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ है? तो ये ऋग्वेद में है। छंद की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ की गई है भैया? तो ये ऋग्वेद में की गई है। किसमें की गई है भैया? ऋग्वेद में की गई है। ठीक है, छंद का दूसरा अन्य नाम क्या है? तो वो है पिंगल। छंद का दूसरा नाम क्या है? तो पिंगल है। क्या है भैया? पिंगल। ठीक है, छंद शास्त्र के आदि प्रेता पिंगल ऋषि को माने जाते हैं। पिंगल ऋषि माने जाते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रेरता कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं पिंगल ऋषि। कौन माने जाते हैं? पिंगल ऋषि माने जाते हैं। ठीक है, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, वस्तुतः तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों से आबद्ध पद रचना को ही छंद कहा जाता है। ठीक है, क्या है? वस्तु तुक, वस्तुतः तुक, मात्रा, लय हो जिसमें विराम हो, वर्ण हो, आदि जो हो, इन नियमों से आबद्ध पद रचना को क्या कहा जाता है? तो छंद कहा जाता है। छंद का प्राण क्या होता है? तो वो तुक होता है। छंद में क्या होता है? तुक होता है। ठीक है, क्या होता है? तुक। चलिए देखते हैं तुक क्या होता है, वर्ण क्या होता है, यति क्या होती है, गति क्या होती है, इन सबको देखेंगे। ठीक है, जब तक हम एक एक शब्द को अच्छे से नहीं समझेंगे तो कैसे हमें पता चलेगा कि यति क्या होती है, गति क्या होती है। अभी ऊपर कहा गया है कि छंद का प्राण क्या होता है? तो तुक होता है ना। तो तुक क्या होता है इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम यति को देखेंगे। यति मतलब क्या होता है? ठहराव, विराम। ठीक है, क्या होता है? ठहरना और विराम अवस्था। ठीक है, गति क्या होती है? छंद का प्रवाह, कर्ण मधुर प्रवाह। ठीक है, छंद का प्रवाह होता है। ठीक है, क्या होता है? गति होता है। ठीक, मात्रा क्या होती है? वर्ड के उच्चारण में लगने वाला समय। क्या है? वर्ड के उच्चारण में लगने वाला समय जो होता है वो मात्रा होता है। तो मात्रा कितने प्रकार के होते हैं छंद में? तो दो, एक लघु होता है, एक दीर्घ। लघु जो हमारा है वो इससे प्रदर्शित, इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, और दीर्घ जो हमारा है इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। अब क्रम किसे कहते हैं? वर्ड या मात्रा की व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है? तो वो हमारा क्रम होता है। छंद का क्रम होता है। ठीक है, छंद में क्रम होता है। गढ़ क्या होते हैं? तीन तीन वर्डों के जो समूह होते हैं उन्हें गढ़ कहते हैं। तीन तीन वर्डों का जो समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। ठीक है, वर्ड क्या होता है? पूर्ण ध्वनि। यह लघु, ह्रस्व तथा दीर्घ गुरु दो प्रकार के होते हैं। वर्ड जो हमारे हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लघु होते हैं, गुरु होते हैं। लघु को ह्रस्व भी कहा जाता है और गुरु को जो है दीर्घ भी कहा जाता है। ठीक है, तुक क्या होता है? तुक हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि छंद में क्या है? तुक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो चरण के अंत में आने वाले समान वर्ड को क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। अनत्यानुप्रास को तुक कहा गया है। अनत्यानुप्रास को क्या कहा गया है? तुक कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? तो तुक कहा गया है। ठीक है भैया, अब पाद और चरण क्या होते हैं? पाद और चरण छंद की प्रधानता यति पर समाप्त पूर्ण पंक्ति समानता छंद के चार चरण होते हैं। कितने होते हैं? चार चरण होते हैं। चरण को ही पाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने छंद के अंग को अच्छे तरीके से देखा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं छंद के लघु गुरु निर्धारण के समान नियम। लघु और गुरु को कैसे मतलब निर्धारित किया जाए उसके नियमों को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेफ के पहले का लघु वर्ड गुरु हो जाता है। रेफ के पहले का वर्ड लघु वर्ड क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। जैसे मर्म हो गया चर्म, तथा कर्म में माँ, चा और का।
क्या है, ये जो है इसमें का, इसमें चा और इसमें मा, क्या है, ये लघु वर्ण जो था ये क्या हो गया, गुरु हो गया। ठीक है, क्या हो गया, गुरु हो गया। चलिए, बाला बालाघात से बालाघात से प्रभावित लघु व्यंजन गुरु हो जाता है। जैसे गुरु प्रसाद से रू लघु होते हुए भी दीर्घ हुए, क्या है, मतलब लघु होते हुए क्या हुआ है, ये दीर्घ में प्रयुक्त हुआ। ठीक है, चंद्र बिंदु यानी अर्धचंद्र युक्त स्वर लघु होता है, जिसमें चंद्र बिंदु लगा होता है उन्हें हम लघु में काउंट करते हैं। ठीक है, इसके आगे है संयुक्ताक्षर में हलंत के पूर्व का वर्ण दीर्घ होता है। जैसे हनुमंत, जैसे हनुमंत में हनुमंत, तो ये जो है हमारा, इसके पहले जो ये हलंत के पहले कौन सा, माँ जो हमारा होगा, ये माँ, ये क्या होगा, इसे हम दीर्घ में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे, दीर्घ में, ना कि लघु में काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे विष्णु, विष्णु में वी, ये हलंत मतलब आधा शा के पहले है ना वाह, तो इसे दीर्घ में काउंट करेंगे, जबकि इसमें क्या है, लघु की मात्रा लगी हुई है ना, लेकिन हम इसे दीर्घ में काउंट करेंगे। ठीक है, संयुक्त अक्षर से पहले का वर्ड जिस पर बालाघात नहीं पड़ता लघु माना जाता है। जैसे हनुमंत में माँ, ठीक है, क्या है, हनुमंत में माँ है। सभी मूल स्वर या मूल स्वर युक्त व्यंजन लघु माने जाते हैं। सभी मूल स्वर जो होते हैं या मूल स्वर युक्त व्यंजन जो होते हैं वो लघु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, लघु माने जाते हैं। ठीक है, दीर्घ, सभी दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर व्यंजन गुरु माने जाते हैं। क्या है, सभी दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर व्यंजन गुरु माने जाते हैं। ठीक है, अनुस्वार तथा विसर्ग युक्त वर्ड क्या होते हैं, गुरु होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ड क्या होते हैं, तो गुरु होते हैं। ठीक है भैया, चलिए अब हम देखेंगे गढ़। गढ़ हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी, जो तीन तीन वर्डों के समूह को क्या कहते हैं, गढ़ कहते हैं। क्या होता है, तीन तीन वर्डों के समूह को गढ़ कहते हैं। ठीक है, तो गढ़ों की संख्या कितनी है, तो 8 है। कितनी है, 8 है। इसका जो सूत्र होता है, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने हैं, 8 हैं। हम गढ़ों की संख्या 8 है, और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, या माता राजभान सलगा। क्या है, या माता राजभान सलगा। इसका सूत्र क्या है, या माता राजभान सलगा। अब देखते हैं, जैसे या से हमें या माता से यगड़, सूत्र का भाग है, माता रा मगड़। ठीक है, रात राज तराज तो तगड़, राजभा तो रगड़। क्या है, राजभा। तीन तीन वर्ड लेंगे, एक वर्ड हम नहीं ले सकते। ठीक है, सूत्र इसका है, अगर हम यगड़ पूछें तो आप या माता बताएंगे। इसका सूत्र क्या होगा, या माता। मगड़ क्या है, तो ये मतारा। तगड़ क्या है, तो तराज। रगड़ क्या है, तो राजभा, हम इसे बताएंगे। ठीक, जभान अगर हम कहेंगे तो उसमें क्या होगा, जगड़ हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट वर्ड होगा उसमें गढ़ जोड़ देंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो गढ़ का नाम बन जाएगा। ठीक है, भानस में भगड़, नस्ल में नगड़, सलगा में सगड़। ठीक है, तो यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। ठीक है, तो कितने हुए, 8। ठीक है, अब इसकी मात्रा को देख लेते हैं, तो यगड़ या गढ़। ठीक है, तो ये क्या है, इसको लघु से, और इसका क्या है, दीर्घ। लघु लघु मात्रा मात्रा देखते हैं। मगड़ का क्या होता है, 3 दीर्घ होते हैं। कितने, 3 दीर्घ। ठीक है, और तगड़ में क्या है, 2 दीर्घ हैं और 1 क्या है, लघु है। ठीक है, और रगड़ में क्या है, 1। किस हिसाब से बता रहे हैं, इस हिसाब से, राजभा के हिसाब से इस मात्रा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, रगड़ का अगर मतलब गढ़ का नाम देगा, पूछेगा मात्रा इसका क्या है, तो आप इसके सूत्र से रगड़ का राजभा से ये देखेंगे आप लोग, रा, तो ये क्या है, दीर्घ है ना, और जा क्या है, लघु है, और भा जो हमारा है बड़ा की मात्रा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या है, पहले दीर्घ है, फिर लघु है, फिर दीर्घ है, तो वही दिया ना, पहले दीर्घ फिर लघु फिर दीर्घ।
और जभांश में क्या है, पहले लघु है फिर दीर्घ है फिर लघु है, ठीक है। और भानस में पहले पहले दीर्घ है फिर लघु है फिर लघु है, ठीक है। इसका क्या है, इसमें सब क्या है, इसमें सब लघु है, क्या है, लघु मात्रा है, ठीक है। तो इसमें तीनों लघु हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तीनों लघु। सलगा में क्या है, पहले सा है, दीर्घ लघु है, फिर ला में क्या है, लघु है, और फिर गा में क्या है, दीर्घ है। तो लघु लघु और दीर्घ, ठीक है। तो ये हमारे गणों की संख्या हो गई 8, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, या माता राज भान सलगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। प्रमुख वर्णिक छंदों के वर्ण क्या है, प्रमुख वर्णिक छंदों के वर्ण को देखेंगे। तो वर्ण कितने हैं, 11। इसमें वर्ण कितने हैं, तो 11 वर्ण है, ठीक है। 12 वर्ण, 14 वर्ण, 15 वर्ण, 17 वर्ण, 19 वर्ण और 21 वर्ण। जैसे स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रव्रजा, उपेंद्रजा, उपेंद्र वर्जा, उपजाति, इन सब में क्या है, तो 11 वर्ण वाले ही है, ठीक है। वंशत, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित, तोटक, वंशत, ठीक है। तो इन सब में क्या, ये सब क्या है, तो 12 वर्ण है, 12, ठीक है। इसके आगे हैं 14 वर्ड वाले में वसंत तालिका, इसमें कितने हैं, 14 वर्ड है। 15 वर्ड वाले में मालिनी, ठीक है, किसमें, मालिनी। मंदा कांता, मंदा कांता में क्या है, तो 17 वर्ड है। शिखरड़ी में क्या है, 17 वर्ड। शार्दुल में 19, विक्रीडित में 19 वर्ड वाले हैं। 21 वर्ड वाला क्या है, श्रृंगधरा, ठीक है। 31 वर्ड धनाक्षरी, 32 वर्ड वाला रूप धनाक्षरी, 33 वर्ड देव धनाक्षरी, 22 से 26 वर्ड सवैया में होता है, किस में होता है, तो सवैया में होता है 22 से 26 वर्ड, ठीक है। 22 मदिरा में है, 23 मत्यंग में है, 24 जो है दुर्मिल और क्रीट में, 25 जो है सुंदरी में, और 26 जो हमारा कुंदलता में है, ठीक है। अब हम देखेंगे छंद के भेद को, इसे देखेंगे छंद के भेद, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो छंद जो है छंद के भेद दो होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। कितने हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ठीक है। मात्रिक छंद में कौन कौन से होते हैं, सममात्रिक, विषममात्रिक और अर्ध सममात्रिक, ठीक है। तो ये पूछता है ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बीबीआई क्वेश्चन है, इससे बीबीआई क्वेश्चन बनते हैं। तो सममात्रिक में पूछ लेगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, रोला, चौपाई, हरिगीतिका, और इसमें एक दे देगा कुंडलिया। तो पूछ लेगा इसमें से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है, तो कुंडलिया जो हमारा हो जाएगा वो सममात्रिक छंद नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, रोला, चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका, तो ये हमारा क्या है, सममात्रिक छंद है। रोला, चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका, रोला, चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका, रोला, चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका, तो ये हमारे क्या है, सममात्रिक छंद है, ठीक है। विषममात्रिक क्या है, तो कुंडल और छप्पै, कौन है, कुंडलिया और छप्पै। विषम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, तो कुंडलिया और छप्पै, क्या है, कुंडलिया और छप्पै विषम मात्रिक छंद है, ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं, तो वर्वय है, सोरठा है, दोहा है और इथिप्यता है, इथिप्यता, ठीक है। वर्वय, सोरठा, दोहा और इथिप्यता, ठीक है। एक क्या है, हमारे अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है भैया। इसको ध्यान में रखिएगा, कौन सा सममात्रिक है, कौन सा मात्रिक है, कौन सा विषम मात्रिक है, ठीक है। चलिए अब वर्णिक छंद में देख लेते हैं। शार्दुल, विक्रीडित, श्रृंगधरा, द्रुत विलंबित, मंदाकांत्रा, मालिनी, शिखरड़ी, सवैया, मतंगयद, कवित, मनहरिण, कवित, तोटक, भुजंग प्रयात, वंशत, उपजाति, इंद्रव्रजा, उपेंद्रवर्जा, शालिनी, स्वागता, भुजंगी, वसंत तालिका, वसंत तिलिका, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये वर्णिक छंद है, क्या है भैया, सवैया, ये पूछता है अक्सर कि ये कौन सा छंद है, तो ये वर्णिक छंद है, ठीक है। सवैया क्या है, वर्णिक छंद है, ठीक है। अब नोट में क्या दिया गया कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार वर्णिक छंदों के 2 भेद
बताते हैं। कितने बताते हैं? वर्डिक छंदों के दो भेद बताते हैं। कौन कौन से? साधारण तथा दंडक। कौन कौन से? एक साधारण बताते हैं और एक दंडक बताते हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार जो है वर्डिक छंदों के दो भेद बताते हैं वे, और कौन कौन से बताते हैं? तो एक साधारण बताते हैं और एक दंडक। 1 से 26 वर्ड तक साधारण होता है और जो 26 से अधिक वाले होते हैं वे दंडक कहलाते हैं। जैसे रूप छना रूपा रूप घनाक्षरी, घनाक्षरी, देव घनाक्षरी दंडक हैं। ठीक है, रूप घनाक्षरी, घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, ये सब क्या है? तो ये दंडक है। सवैया के अनेक भेद माने गए हैं। सवैया के क्या है? अनेक भेद माने गए हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब मात्राओं के आधार पर मात्रिक छंद के भेद को देखेंगे। ठीक है, मात्राओं के आधार पर क्या देखेंगे? तो अहीर में क्या है? 11 मात्राएं होती हैं। तोमर में 12 मात्राएं होती हैं और 15 मात्राएं जो होती हैं चौपाई में होती हैं। ठीक है, 16 मात्राएं चौपाई और अरिल्य श्रृंगार। बरैया और पीयूषवर्धक में क्या है? 19 मात्राएं। 22 मात्राएं जो राधिका, लवनी और कुंडल। ठीक है, 24 मात्राएं जो है रोला, दोहा, सोठा, रूपमाला। गीतिका में 26 मात्राएं। रस्सी जो है 27 मात्रा, 28 मात्रा हरिगीतिका और उल्लाला। ठीक है, 29 मात्राएं सार ललित पद में होता है और 31 मात्राएं जो होती है आल्हा यानी वीर छंद में होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। परीक्षा उपयोगी छंद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा में, जो हमारे पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या है? तो यह सम्मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? चौपाई हमारा क्या है? सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें जो मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, इसका नियम क्या है? चरण के अंत में जगड़ तथा तगड़ आना वर्जित है। चौपाई में क्या होगा? लास्ट में लघु दीर्घ लघु नहीं आएगा और लघु दीर्घ दीर्घ और लघु नहीं आएगा। क्या है? जगड़ और तगड़ नहीं आएंगे। ठीक है, तुक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय, चतुर्थ से मिलनी आवश्यक है। तुक जो होता है वो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय, चतुर्थ से मिलना आवश्यक होता है। जैसे बंधुए गुरु पदुम परागा, अमिमय मुरमय चूरन चारू। क्या है? अमिमय मुरमय चूरन चारू। तो इस समय क्या है? तो ये सब हमारे चौपाई छंद है। ठीक है, बंधुए गुरु पदुम परागा, बंधुए गुरु पद पदुम परागा। ठीक है, तो इसमें क्या है? अमिमय मुरमय चूरन चारू। तो इन सब में क्या है? चौपाई छंद है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे दोहा को देखते हैं। दोहा हमारा क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये कैसा छंद है? तो ये हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, इसकी जो मात्राएं होती हैं ये प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं। कुल कितनी होती हैं? तो कुल 24 मात्राएं। कुल 13 और 11 मिलाकर कुल कितनी हो जाती हैं? तो 24 मात्राएं हो जाती हैं। ठीक है, प्रथम और द्वितीय में क्या होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। सॉरी, प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में क्या होती हैं? तो 11 मात्राएं होती है। कुल टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती है। ठीक है, नियम क्या है? अंत में लघु आवश्यक होता है। इसमें क्या है? अंत में लघु आना आवश्यक है। विषम चरणों के प्रारंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए। क्या है? जगड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। क्या है? जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो इसमें अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, इसको हम गिन सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें लघु दीर्घ लघु लघु दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ 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 लघु 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 हो गया और इसमें दीर्घ। ठीक है, कितना हुआ? 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक कहाँ कम पड़ा है? यहाँ एक हो गया। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। यहाँ अच्छा 2 हो गए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 10, 11, 12। नहीं, यहाँ लघु ही होगा। 2 हो गया, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 2, 12, 1, 13। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? लघु होगा। ठीक, तो पहले में क्या है? 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, और सेकंड में क्या होगा?
तो 11-11 मात्राएं होंगी, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे है सोठा। सोठा क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद। कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक या दोहा का ठीक उल्टा होता है। कैसा होता है? दोहा का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। इसकी मात्राएं जो होती है प्रथम और तृतीय में क्या होंगी? 11-11 मात्राएं होंगी। द्वितीय और चतुर्थ में क्या होंगी? 13-13 मात्राएं होंगी, ठीक है। क्या होंगी? चतुर्थ और तृतीय में क्या होंगी? 13। चतुर्थ और द्वितीय में क्या होंगी? 13-13 मात्राएं होंगी, ठीक है। नियम क्या है इसका? तुक जो है प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। क्या? प्रथम और तृतीय चरणों में तुक होता है, ठीक है। उदाहरण जैसे सुनी केवट के बैन, प्रेम लपटे लपटे अटपटे, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रथम चरण में ही क्या है? तुक, ठीक है। क्या है? तुक है। इसके आगे जो है रोला। रोला क्या है? हमारा सम्मात्रिक छंद। क्या है? सम्मात्रिक छंद, ठीक है। मात्राएं जो होती हैं प्रत्येक चरण में, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। पहले 11 और 13 के क्रम में यति होता है। क्या होता है? यति, ठीक है। क्या होता है? यति होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? यति। इसका नियम क्या है? इसमें 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये यति होता है। क्या होता है? यति, ठीक है। मूल ही की जहां अधोगति केशव गाय, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये रोला छंद है इसमें, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं गीतिका। कौन है? गीतिका। अब इसको गीतिका। गीतिका हमारा क्या है? सम्मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। इसकी मात्राएं जो होती है प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है। यदि 14 पर और 12 पर होता है। यदि जो हमारा है वो 14 पर होता है। यदि ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यदि हमारा क्या होता है? 14 पर और 12 पर होता है, ठीक है। नियम क्या है? तीसरी और 10वीं 17वीं तथा 24वीं मात्राएं लघु होनी चाहिए। अंत में लघु गुरु आवश्यक होता है। क्या होता है? अंत में लघु गुरु आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं चाहिए। तो लास्ट में क्या है? तो यहाँ देखो लघु है और लास्ट में क्या है? गुरु। तो यही कहा ना, लघु और गुरु होना आवश्यक है। तो लास्ट में एक लघु है और एक गुरु है, ठीक है। इसके आगे छत्रिका। क्या है? छत्रिका। ये किस प्रकार का छंद है? तो ये सम्मात्रिक और अर्ध सम्मात्रिक दोनों है। किस प्रकार का है? सम्मात्रिक भी है और अर्ध सम्मात्रिक भी है, ठीक है। मात्राएं जो है विषम चरणों में 15-15 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। पूरा जो होता है कुल मिलाकर 28 होता है, ठीक है। लेकिन कवि भानु के अनुसार प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राएं होती है। क्या होती है? 13-13 मात्राएं। उदाहरण के तौर पर देखें तो सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुख कर नियम। क्या है? समता के सुख कर नियम। तो ये क्या है? हमारे छत्रिका के उदाहरण है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं बरवे छंद। कौन सा छंद है? बरवे छंद। तो ये किस प्रकार का छंद है? तो ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा? अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। इसके आगे जो मात्राएं इसमें होती हैं विषम में 12-12 मात्राएं और सम में क्या है? 7-7 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? विषम में जो होती हैं पहला मतलब पहला और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में क्या है? 12-12 मात्राएं होती है, ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में क्या होती है? 7-7 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 7-7 मात्राएं होती हैं, ठीक है। नियम इसका क्या है? अंत में जगड़। जगड़ क्या है? आवश्यक होना चाहिए। यदि प्रत्येक चरण के अंत में हो। क्या है? प्रत्येक चरण के अंत में हो, ठीक है। चलिए जैसे कहा है वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, ठीक है। और एक तुलसीदास जी का है उदाहरण। उन्होंने कहा है राम लखन सिय बनहि बसत मुनि साथ प्राण सखा राम सम प्रिय लखन रघुनाथ। तो इसको मैं लिख देती हूँ ना, एक मिनट। क्या है? राम लखन राम लखन सिय बनहि बनहि बनहि। यहाँ क्या है? यति।
क्या है? यति। बसत मुनि साथ, क्या है? बसत मुनि साथ, मुनि साथ, ठीक है। इसके आगे है प्राण सखा सम प्रिय, प्राण सखा सम प्रिय, क्या है? सम प्रिय। उसके बाद क्या है? यति, क्या है? यति लगा हुआ, ठीक है। यति। लखन रघुनाथ, क्या है? लखन रघुनाथ, क्या है? रघुनाथ, क्या भैया? रघुनाथ, ठीक है। यहाँ क्या है? तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये तुलसी तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया है बरवे छंद में कि राम लखन सिय बनहि बसत मुनि साथ, प्राण सखा सम प्रिय लखन रघुनाथ, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं हरिगीतिका, क्या है? हरिगीतिका को देखेंगे तो ये क्या है? सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है, ठीक है। सममात्रिक छंद है। मात्राएं इसकी जो होती है प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 28। यति के बाद 16 तथा 12 पर होता है। यति क्या होता है? 16 और 12 पर होता है, ठीक है। किस पर होता है? 16 और 12 पर होता है, ठीक है। एक मिनट। चलिए नियम इसका क्या है? अंत में लघु गुरु का होगा प्रयोग होगा। गीतिका के आरंभ में दो मात्राएं जोड़ने से बनता है, क्या है? गीतिका के आरंभ में दो मात्राएं जोड़ने से बढ़ता है। जैसे उदाहरण में इसमें दिया है मानस भवन में आर्यजन जिसके उतारे आरती, ठीक है। तो एक जो प्रसिद्ध है उदाहरण वो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय, क्या है? इसको मैं लिख देती हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा यहां से मिटाऊं तभी लिखा जाएगा। क्या है? मेरे तो मेरे तो गिरधर गोपाल, क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। उसके बाद क्या है? यति, क्या है? यति। दूसरो दूसरो ना कोई, क्या है? दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट। उसके बाद क्या है? यति। मेरे पति सोई, मेरो पति सोई, ठीक है। क्या है? मेरो पति सोई। क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। हरिगीतिका हरिगीतिका हरिगीतिका। इसमें क्या है? हरिगीतिका, ठीक है। क्या भैया? तो हरिगीतिका है, ठीक है। टोटल इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो 28 होती हैं। कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कुंडलिया। कौन सा? कुंडलिया देखेंगे। कुंडलिया, कुंडलिया। तो कुंडलिया क्या है? तो ये विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। दोहा प्लस रोला मिलाकर क्या बनता है? तो कुंडलिया बनता है। क्या बनता है? कुंडलिया बनता है, ठीक है। क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। क्या बनता है? तो कुंडलिया बनता है, ठीक है।
इसके नियम क्या है? प्रथम दो पंक्तियां दोहा की होती हैं। क्या होती हैं? प्रथम जो दो पंक्तियां होती हैं दोहा की होती हैं। अंतिम जो चार पंक्तियां होती हैं वो रोला की होती है। प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि जो पहला शब्द होगा और अंतिम शब्द होता है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो इसमें पहला शब्द और अंतिम शब्द एक समान होगा। क्या होगा? एक समान होता है। ठीक है। क्या होता है? एक समान। तो हम उससे आराम से पहचान सकते हैं कि इसमें कुंडलिया होता है। ठीक है। जैसे अगर यहाँ साई बैर है तो लास्ट में अगर डॉट डॉट कर दिया ना, तो नहीं तो पूरा अगर उदाहरण होता तो इसमें लास्ट में भी क्या होता? तो साई बैर होता। क्या होता? साई बैर ही होता। ठीक है। साई बैर। तो वो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ कुंडलिया है। ठीक है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण बताऊं, गिरधर गिरधर कवि का है, गिरधर कवि जी ने लिखा है। तो उनका जो है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कवि राय, दुखा कछु टरत नाय टारे, खटकत है जिह माही किया जो बिन विचारे। तो बिना विचारे, तो बिना विचारे से मैंने शुरू किया और बिना विचारे पर ही खत्म किया। ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ कुंडलिया है। ठीक है। क्या है? कुंडलिया है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं छप्पय। क्या है? छप्पय। क्या है भैया? छप्पय छंद। क्या है? छप्पय छंद। ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये किस प्रकार का है, किस प्रकार का छंद है। तो ये है विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। क्या है? विषम मात्रिक छंद है और संयुक्त छंद है। ठीक है। ये रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। किससे? रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। किससे? रोला और उल्लाला से मिलकर छप्पय छंद बनता है। तो प्रथम चार चरण जो होता है रोला के, और शेष दो चरण जो होते हैं वो उल्लाला के। प्रथम जो चार चरण होते हैं वो रोला के होते हैं, और जो शेष होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। किसके होते हैं? उल्लाला के। ठीक है। रोला के एक दो तीन चार के योग और उल्लाला के एक दो तीन चार के योग से निर्मित 15 और 13 बराबर कितनी मात्राएं हो जाएंगी? तो 28 मात्राओं वाला छप्पय होता है। ठीक है। कितने मात्राओं वाला छप्पय होता है? तो 28 मात्राओं वाला छप्पय होता है। ठीक है। इसमें कितनी पंक्तियां होती है? इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्तियां होती है भैया? इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। कितनी? 6 पंक्तियां होती हैं। ठीक है। छप्पय क्या होता है? कुंडलिया में क्या था कि मतलब जिससे शुरू होता था जिस शब्द से उसी शब्द पे खत्म होता था ना। लेकिन छप्पे में क्या है? ऐसा नहीं है। इसमें जो शुरुआत होगा अंत होगा समान होना जरूरी नहीं। क्या है? समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है। चलिए देखते हैं उदाहरण। जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर। तो इसके आगे नहीं दिया गया लेकिन मैं बता रही हूं। जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदिया प्रेम प्रभाव फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद सेफ शेष फन सिंहासन है, करते विशेष अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। किसकी है? सर्वेश की। तो ये रहा पूरा उदाहरण। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? छप्पय छंद हो जाता है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। जो ये तो अब तक मात्रिक छंद के थे, अब वर्डिक छंद को देखेंगे ना। वर्डिक छंद के में कौन कौन थे? वसंत तालिका। इसमें क्या है? बातें बड़ी सरस या कहते बिहारी। क्या है? बातें बड़ी सरस ये कहते बिहारी। ये इसमें क्या हो जाएगा? वसंत तालिका। मालिनी में क्या है? विलसित उर में है जो सदा देखता सा। द्रुत विलंबित में क्या है? ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ। शार्दुल व क्रीड़त में क्या है? वो क्रीडित में काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था। मदा क्रांता में क्या है? फूली डाले सुकुमय मई
सुकुसुममयी तीय की देख आंखें। इंद्र व्रजा में क्या है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ। उपेंद्र व्रजा में क्या है, तो बड़ा छोटा कुछ काम की जाओ। इसमें क्या हो जाएगा, उपेंद्र व्रजा, ठीक है। मात्रिक छंद तुलनात्मक सार। अब इसको हम लोग एक जगह देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, तो किस प्रकार का छंद है, ठीक है। तो छप्पा चौपाई हमारा क्या होता है, तो ये हमारा सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और कुल मात्रा इसकी कितनी होती है, तो 16 होती है। दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें पहले पहले और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। कुल टोटल कितनी होती है, 24। सोठा क्या हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। टोटल कितना होता है, 24 मात्राएं। यह क्या होता है, दोहा का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। रोला क्या है, ये सममात्रिक छंद है, जिसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। यति भी होता है, ठीक है। इसमें टोटल कितनी होती है, तो 24 मात्राएं होती है। गीतिका क्या हमारा सममात्रिक छंद है, जिसमें 14 और 12 होती है। यति भी होता है, ठीक है। टोटल कितनी होती है, तो टोटल 26 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका में क्या है, सममात्रिक छंद। हरिगीतिका क्या है, सममात्रिक छंद है। इसमें 16 और 12 मात्राएं होती हैं और यति भी होता है। टोटल कितनी होती है, तो 28 होती है, ठीक है। पीत में क्या होता है, तो इसमें क्या है, इसमें ये जो है अर्ध सममात्रिक है। इसमें 15 और 13 मात्राएं होती, टोटल 28 मात्राएं होती। कितनी, 28, ठीक है। कुंडलिया जो हमारा है, दोहा प्लस रोला से मिलकर क्या बनता है, कुंडलिया। छप्पा जो हमारा रोला और उल्लाला का संयुक्त छंद होते हैं। ये क्या होते हैं, ये संयुक्त छंद कहलाते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। आ क्यों नहीं रहा है, एक मिनट भैया, ठीक है भैया। तो ये जो हमारा रहा, यहाँ तक छंद जो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। छंदों की गणना की जाती है, छंदों की गणना की जाती है। एक मिनट पेन चेंज कर लूं, हाँ अब ठीक है ना। तो छंदों की गणना की जाती है तो वर्ण और मात्रा से। किससे की जाती है, वर्ण और मात्रा से की जाती है। छंदों की गणना किससे की जाती है, तो वर्ण और मात्रा से की जाती है, ठीक है। छंद के महत्व के संदर्भ में सही है। तो ये जितने तीनों दिए हैं, ये छंद से रिलेटेड हैं, ये तीनों सही हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या कहा है कि छंद मानवीय भावनाओं को झंकृत करते हैं। छंद जो है मानवीय भावनाओं को झंकृत करते हैं। दूसरा क्या है, छंद में अस्थायित्व होता है। क्या होता है, अस्थायित्व होता है, ठीक है। छंद में हृदय को सौंदर्य बोध होता है। हृदय से छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। प्राकृतिक पेंगलम के छंद संबंधित हैं, तो वो है वीर रस से। किससे हैं, वीर रस से हैं, ठीक है। छंद शास्त्र के प्रेरता आचार्य हैं, तो पिंगल मुनि, ठीक। कौन है, पिंगल मुनि है, ठीक है। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है, तो छंद सूत्र। कौन है, छंद सूत्र है। कौन है, छंद सूत्र है, ठीक है भैया। छंद के भेद हैं, तो वो हैं 4। कितने हैं, छंद के 4 भेद हैं, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। द्रुत द्रुत विलंबित छंद के में गणों की का क्रम होता है। द्रुत विलंबित छंद में गणों का क्रम होता है, तो वो होता है भैया नगड़, भगड़, फिर भगड़ और रगड़। क्या है, नगड़, भगड़, रगड़, ये क्या है, तो ये द्रुत विलंबित छंदों में गणों का क्रम होता है। छंद में अंगों के आधार पर गढ़ है, तो 3 वर्णों का समूह। कितने वर्णों का समूह, जैसे ये ऊपर दिया है ना नगड़, तो ये 3 वर्णों का समूह है, ठीक है। तो छंद अंगों के आधार पर गढ़ कितने कैसे होते हैं, तो 3 वर्णों का समूह होते हैं, ठीक है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं। दोहा छंद में यति होता है, चरण के अंत में होता है। क्या होता है, चरण के अंत में। यति कैसे होता है, तो यति इस प्रकार होता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। छंद की हर पंक्ति को चरण या क्या कहा जाता है, तो हर पंक्ति को चरण कहा जाता है या फिर पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, पाद कहा जाता है, ठीक है। छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है, तो 8 है। कितनी है, 8 है। कौन कौन सी, उसका सूत्र क्या है, या माता राजभान सलगा। क्या है, या माता राजभान सलगा, ठीक है। ये छंद से संबंधित गणों की संख्या है। गणों की संख्या कितनी है, तो 8 है, और उसका सूत्र क्या है, या माता राजभान सलगा, ठीक है भैया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है, तो यति कहा जाता है। यति, यति कैसा होता है, इस प्रकार होता है, ठीक है। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक
के आधार पर वर्णी छंदों का सही अनुक्रम है। तो पहला है इंद्रव्रजा, फिर वसंत तलिका, फिर मंदाक्रांता, फिर शार्दुल विक्रीडित क्रीडित। ठीक है, क्या है? शार्दुल विक्रीडित। ठीक है, ये क्या है? वर्णी छंदों का सही अनुक्रम है। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं। अराती सैन्य सिंधु में सुबाडवागिन से जलो, प्रवीर हो जई वनो, बढ़े चलो। इसमें गढ़ है, तो इसमें कौन सा गढ़ है? तो इसमें जगड़ है, रगड़ है, फिर जगड़ है, फिर रगड़ है, फिर जगड़ है, फिर गुरु है। क्या है? गुरु। ठीक है भैया, इसके आगे है। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दीनों के। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दीनों के। तो इस पंक्ति में छंद है, तो कौन सी छंद है भैया? वसंत तलिका। कौन सी है? वसंत तिलका। कौन सी है? वसंत तिलका है। ठीक है, वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? वसंत तिलका का दूसरा नाम है तो सिंहोत्रा। क्या है? सिंहोत्रा। ठीक है, सोठा, सवैया, वर्व तथा छप्पे में से वर्णिक छंद है, तो सवैया। सवैया क्या है? वर्णिक छंद है। ये दोनों क्या है? मातृ। सोठा और वर्व और छप्पा ये क्या है? तो ये मातृ छंद है। ठीक है भैया, इसके आगे है। वर्णिक छंदों में विचार होता है तो वर्ण का होता है। किसका होता है? वर्ण का होता है। वर्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के, या, माता, राज, भान, सलगा। ठीक है, इसका सूत्र है, तो इससे हम स्पष्ट तरीके से जान लेंगे। दोहा, सोरठा, चौपाई में से सब मात्रिक छंद है, तो ये चौपाई है। क्या है? चौपाई। दोहा, सोरठा क्या है? विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, इसके आगे है। सही कथन है। उल्लाला क्या है? मात्रिक छंद है। क्या है? उल्लाला मात्रिक छंद है। ठीक है, मात्रिक छंदों में मात्रा के प्रकार होते हैं तो 2 होते हैं। कैसे होते हैं? 2, एक इस तरीके से, एक लघु, एक दीर्घ। ठीक है, रोला, दोहा, चौपाई तथा कुंडलिया में से मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है, तो कौन सा है? दोहा। कौन सा भैया? दोहा है। ठीक है, दोहा, चौपाई, रोला में से मात्रिक छंद है, तो तीनों क्या है? मात्रिक छंद है। दोहा, चौपाई, रोला क्या है? मात्रिक छंद है। ठीक है, चौपाई, दोहा तथा रोला में से रोला है तो क्या है? ये मात्रिक छंद है। चौपाई, दोहा, रोला ये सब क्या है? तो ये मात्रिक छंद है। ठीक है, छप्पा, कुंडलिया, हरिगीतिका तथा सोठा में से विषम मात्रिक छंद है, तो कुंडलिया। कौन सा है? कुंडलिया। ये सब क्या है? छप्पा, हरिगीतिका, सोठा ये सब क्या है? तो ये सब मात्रिक छंद है। ठीक है, कुंडलिया अर्ध सम मात्रिक और मात्रिक दोनों है, छप्पे भी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इसमें छंद है तो इसमें चौपाई है। कौन सा छंद है? तो चौपाई छंद है। ठीक है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दामिनी दमक रही घन माही, खेल को प्रीति जथा थिर नाही। इस पंक्तियों में छंद है, तो इस पंक्तियों में चौपाई है। कौन सा है? चौपाई है। ठीक है, इसमें कितनी है? 16-16 मात्राएं। इसमें भी 16 मात्राएं होंगी, इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, इसके आगे। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, तो दोहा और चौपाई दोनों शैली है। कैसी शैली है? दोहा और चौपाई दोनों प्रकार की शैली है। ठीक है, जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे चौपाई कहते हैं। चौपाई कैसा है? तो ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है भैया, इसके आगे है। वह सममात्रिक छंद जिसके चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, तो वहां क्या होता है? रोला छंद होता है। कौन सा छंद होता है? तो रोला। यति क्या होता है? यति इस प्रकार होता है। ठीक है, इसके आगे है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद युग मुकट मेखला रत्नाकर हैं, नदियां प्रेम प्रभाव फूल तारा मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद सेफ फन सिंहासन है। क्या है? तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें रोला छंद है। कि कौन सा छंद है? तो रोला छंद है। ठीक है,
वह छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 की यति हो और अंत में लघु गुरु होते हैं तो वो क्या होते हैं? हरिगीतिका। कौन सा? हरिगीतिका। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हरिगीतिका का उदाहरण देखते हैं। तो अन्याय सहकर बैठ बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत के कल्पांत का कारण हुआ। वाह वाह, क्या उदाहरण है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। ठीक है, अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस धर्म ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत के कल्पांत का कारण हुआ। इस पंक्तियों में छंद है भैया, तो इस पंक्तियों में छंद है हरिगीतिका। कौन सा? हरिगीतिका। ठीक है, मुरली अधर धर श्याम सुंदर, जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है। मुरली अधर धर श्याम सुंदर, जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है। हरिगीतिका हरिगीतिका हरिगीतिका। तो इसमें कौन सा है? कौन सा छंद है? तो इसमें हरिगीतिका छंद है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कली मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इस पंक्तियों में हरिगीति का छंद है। कौन सा छंद है? हरिगीति का। ठीक है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। क्या है? हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं। यह दृष्टि जगत भासित है, यह दृश्य जगत भासित है। बिन कर्म सिवत नहीं है। इन पंक्तियों में छंद है। बोलो भैया, कौन सा छंद है? हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिना कर्म सिवत नहीं है। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इस पंक्तियों में छंद है तो ये 14 मात्राएं की यति में 28 मात्रों वाला मात्रिक छंद है। कौन सा है? मात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा है तो दोहा भैया मात्रिक अर्ध सम्मात्रिक दोनों छंद है। क्या है? मात्रिक तथा अर्ध सम्मात्रिक दोनों छंद है। दोहा के प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं तो 13, ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा की मात्राएं होती हैं कुल तो 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं। दोहा के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं तो 11 होती हैं। कितनी होती हैं? 11। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिये को सूल। इसमें छंद है तो इसमें दोहा छंद है भैया। कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है। दोहा छंद में चरण होते हैं तो 4 चरण होते हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है भैया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल जस, जो दायुक फलचारी। तो ये क्या? ये हनुमान चालीसा में स्टार्टिंग पॉइंट है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायुक फलचारी। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है। कौन सा छंद है भैया? इसमें दोहा छंद है। ठीक है, रहीमन चुप हमें बैठे, देख दिनन के फेर। जब नीके दिन आए हैं, बनत न लगी है बेर। इस पंक्ति में छंद है तो इसमें दोहा छंद है। कौन सा छंद है भैया? तो दोहा। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा एन, चिंतई जान की लखन तन। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें सोरठा छंद है। कौन सा छंद है भैया? सोरठा। ठीक है, सोरठा की प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं तो 11। कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती है। ठीक है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है तो सोरठा। दोहा के विपरीत ठीक विपरीत कौन सा होता है? तो सोरठा होता है। ठीक है, जिस अर्ध सम्मात्रिक छंद में विषम पदों में 11 तथा सम पदों में 13 मात्राएं होती हैं तो कौन कहलाती हैं? सोरठा कहलाती हैं। ठीक है भैया, चलिए इसके आगे देखते हैं हम। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरसु न जाए कहीं। मंजुल मंगल मूल,
वाम अंग फरकन लगे, इसमें छंद है तो इसमें सोरठा छंद है। कौन सा है? सोरठा। जिह सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक गिरिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें सोरठा छंद है। कौन सा छंद है भैया? सोरठा छंद है। ठीक है। जिस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है तो वो कौन सा होता है? कुंडलिया होता है। इसका प्रथम और अंतिम शब्द क्या होता है? समान होता है। ठीक है। कुंडलिया शब्द बना है किससे? तो दोहा और रोला को मिलाकर क्या बना है? तो कुंडलिया शब्द बना है। कुंडलिया छंद बना है। ठीक है। कुंडलिया छंद में चरण होते हैं तो 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ठीक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जानेगी, राज अधिकारी वही बनेगा। क्या है? मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जानेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी। इसमें छंद है तो इंद्र व्रजा। कौन सा छंद है? इंद्र व्रजा छंद है। ठीक है। छप्पे सोठा इंद्र उपेंद्र वर्जा तथा रोला में से वर्णिक छंद है तो इसमें उपेंद्र वर्जा। किसमें? उपेंद्र वर्जा में क्या है? वर्णिक छंद है। ठीक है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। इसमें छंद है तो इसमें उल्लाला छंद है। कौन सा छंद है भैया? उल्लाला। रे मन हरि भज विषय तजी, सजी सत संगति रैन दिनु, काटत भाव के फंद को, और न कोयू राम बिनु। इसमें छंद है तो इसमें भी भैया कौन सा छंद है? तो इसमें भी उल्लाला छंद है। कौन सा छंद है? तो उल्लाला। ठीक है। आल्हा छंद में मात्राएं होती हैं तो 31 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? तो 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है। या लकुटी अरु कमरिया, पुर राज तिहूं, पुर को तजी डारं। इसमें प्रयुक्त छंद है, इसमें सवैया है। कौन सा? सवैया छंद है। ठीक है। नेहा महाब्रज भाषा प्रवीण, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण, और सुंदर तान के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहें, सो घनजी के कवित्व बखाने। यह सवैया छंद है जिसके रचनाकार है। तो इस सवैया छंद को किसने रचना किया है? किसने रचित किया है? तो ये है घनानंद। कौन है भैया? घनानंद। ठीक। बर्बे छंद है तो ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा छंद है भैया? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों में अंत में जगड़ होता है, वह क्या होता है? तो वह कौन सा छंद होता है? तो वो बर्वे छंद होता है। कौन सा? बर्वे। ठीक है। अवधि का निजी छंद है तो वो बर्वे ही है। कौन सा है? बर्वे ही। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृंग जल धार। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें बर्वे छंद है। कौन सा छंद है भैया? तो बर्वे छंद है। ठीक है। रस्सी छंद में होता है तो 27 मात्राएं, सरसी छंद में होता है तो इसमें 27 मात्राएं होती हैं। 16 और 11 पर क्या होता है? यति होता है। अंत में क्या होता है? गुरु और लघु होता है। क्या होता है? गुरु और लघु। गुरु और लघु मतलब गुरु मात्राएं होती है, गुरु मात्रा ऐसे होती है, लघु मात्रा ऐसे होती है, एक डंडा। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अनुष्टुप है तो ये क्या है? छंद है। क्या है? छंद है। घनाक्षरी क्या है? तो वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? तो वर्णिक छंद है। ठीक है। दृष्टांत चौपाई दोहा तथा सोठा में से छंद नहीं है तो दृष्टांत कोई छंद नहीं है। ठीक है। रोला तथा उल्लाला से मिलकर बना है तो छप्पे छंद। कौन सा? रोला तथा उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बना है? तो वो छप्पे छंद बना है। ठीक है। छप्पे में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। छप्पे में क्या होता है कि प्रथम जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं और अंतिम जो 2 चरण होता है वो उल्लाला के होते हैं। ठीक है। रोला, बर्वे, छप्पे तथा सोठा में से 4 से अधिक चरण वाला छंद है तो छप्पे। कौन सा है? छप्पे। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं।
निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य जिस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है वह है कवित्व। क्या है? कवित्व है। ठीक है, इसके आगे है जिस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 12 पर क्या होता है? यति होती है, तो वह क्या होती है? गीतिका। कौन सा? गीतिका। ठीक है, इसके आगे अनुष्टुप क्या है? तो ये छंद है। इसके आगे है सॉरी भैया, अनत्या अनुप्रास को कहा जाता है तो तुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुक। छंद का प्राण क्या होता है? तो वो तुक होता है। ठीक है, छंद शास्त्र में छंद शास्त्र के आदि प्रेरता कौन है? तो पिंगल मुनि। कौन से है? पिंगल मुनि। पिंगल शास्त्र को जिस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, तो वो है छंद शास्त्र। क्या है? छंद शास्त्र। ठीक है, संयुक्ताक्षर से पहले का वर्ड जिस पर बालाघात नहीं पड़ता उसे माना जाता है, तो उसे लघु माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? लघु। ठीक है, सभी मूल स्वर तथा मूल स्वर युक्त व्यंजन माने जाते हैं तो लघु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? लघु। 32 वर्डों वाला वर्णिक छंद है तो रूप घनाक्षरी। क्या है? रूप घनाक्षरी। ठीक है, इसके आगे है तो है वंशथ, भुजंग, द्रुत, विलंबित तथा मालिनी में से 15 वर्डों वाला छंद है तो मालिनी। कौन सा है? मालिनी। ठीक है, मतंग्यत मतंग्यंत छंद में वर्डों की संख्या होती है तो 23 होती है। मतंग्यंत में छंद में वर्डों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। 24 मात्राओं वाला छंद होता है तो रोला होता है, दोहा होता है, सोरठा होता है। दोहा जो सोरठा जो होता है वो दोहा का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, कुंडलिया, छप्पय, बरवय तथा हरिगीतिका में से सममात्रिक छंद है तो हरिगीतिका। कौन सा है? हरिगीतिका। ठीक है, बरबय, उल्लाला, दोहा तथा चौपाई में से अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है तो चौपाई नहीं है। कौन सा नहीं है? चौपाई। ठीक है, वीर छंद कहते हैं तो आला छंद को। वीर छंद किसे कहते हैं? तो आला छंद को। ठीक है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, इस पंक्ति में छंद है तो गीतिका छंद है। हे प्रभु आनंददाता हम ज्ञान हमको दीजिए, इस छंद में है तो गीतिका छंद है। ठीक है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तो इसमें कौन सा छंद है? तो उल्लाला। कौन सा? उल्लाला छंद है। ठीक है, नित नूतन मंगलपुर माही, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, इस पंक्ति में छंद है तो इस पंक्ति में चौपाई छंद है। काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था, इस काव्यांश में कौन सा छंद है? तो इसमें है शार्दुल विक्रीडित। क्या है? शार्दुल विक्रीडित छंद। मणिमय महल शिवराज के इमि रायगढ़ के राजही, इस पंक्ति में छंद है तो हरिगीतिका। कौन सा छंद है भैया? तो हरिगीतिका। तो हमारा जो है वो छंद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है भैया, तो कल जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।